अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूं सरफराज अली और ये है Realme का C21Y जो कि Realme की तरफ से एक लेटेस्ट बजट डिवाइस इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गई है। इससे पहले Realme का C21 था जिसकी आज तक प्राइस 22,000 है और जो इस डिवाइस की प्राइस अनाउंस की गई है Realme की तरफ से वो भी 22,000 ही है। जबकि Realme ये क्लेम करता है कि इसकी चिपसेट और हार्डवेयर साइड को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। कितना इम्प्रूव किया गया है और ये 22,000 की प्राइस रेंज में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है या कि नहीं, तो आज की वीडियो में आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि दीगर कंटेंट्स क्या निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है Realme के C21Y का बॉक्स जो कि Realme के जो प्रीवियस जितने भी फ़ोन्स हैं सेम इसी तरह इस बॉक्स में आते रहे हैं। तो C21 भी सेम बॉक्स में आया। तो इसकी बैक साइड पर कुछ स्पेक्स मेंशन किए गए, तो हम उसको देख लेते हैं कि 5000 मिली एम्पायर की बैटरी है, मैसिव बैटरी, बड़ी बैटरी इसमें दी गई है। जबकि 6.5 इंचज़ का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन आपको डिस्प्ले मिलेगा इस प्राइस रेंज में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर है और 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है। जबकि इसके जो दो कलर्स हैं, जो कि आज की हमारी डिवाइस का कलर है वो है क्रॉस ब्लैक। उसके अलावा 4GB 64GB की ये सेटअप में आता है। जबकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो लाहौर आइवन रोड में पाकिस्तान में की गई है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि दीगर कंटेंट्स क्या मिलते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो ये फ़ोन आपको 9.1 mm की थिकनेस पर मिलता है और 199 ग्राम का है। वैसे देखा जाए तो ये ज़्यादा भारी और बल्कि नहीं हो रहा, थोड़ा चौड़ा है, ताहम रिकमेंडेड कैटेगरी में आता है। बैक पॉलीकार्बोनेट की है, जियोमेट्रिक्स आपको डिज़ाइन मिलता है। इसमें दो कलर्स आते हैं, हमारे पास क्रॉस ब्लैक है बट आपको ब्लू कलर भी मिलेगा। कैमरे का बम्प भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है लेकिन बॉटम से थोड़ा ऊपर स्पीकर मिलता है। स्पीकर अगर थोड़ा नीचे इंस्टॉल होता तो बेटर होता। एनीवे फ़ोन के नीचे वाली साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक और साथ में राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ बटन और ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिलती है और ऊपर वाली साइड पर कोई चीज़ नहीं दी गई। अब बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े मेन सेलिंग पॉइंट की, यानी इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें आपको यूनिसॉक T610 का चिपसेट मिलता है। एक अच्छा चिपसेट है, गेमिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आप HD सेटिंग करके गेमिंग से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और ये चिपसेट डे टू डे यूज़ में भी काफ़ी कमाल है। साथ ही साथ अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ आपको 6.5 इंचज़ का HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप स्टाइल में आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी ठीक है, हल्के चिन्ह दिखने को मिलते हैं, ब्राइटनेस भी ओके है। डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में Realme ने कोई तब्दीली नहीं की। प्रीवियस मॉडल्स में भी यही डिस्प्ले दिया गया है, ताहम TÜV Rheinland की सर्टिफिकेशन से इस लिहाज से ये साइड में कहूँगा कि 1 स्टेप आगे है। सॉफ्टवेयर में आपको Realme UI 2 मिलता है जो कि Android 11 पर बेस्ड है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ LPDDR4X की रैम की सपोर्ट है और साथ में eMMC की स्टोरेज मिलती है जिससे मल्टीटास्किंग और ज़्यादा ऐप्स ओपन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोन को लॉन्ग टाइम लाइव रखने के लिए 5000 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती है और ये फ़ोन का एक प्लस पॉइंट है। आप सारा दिन गेमिंग करें, वीडियो कंटेंट कंज्यूम करें, पिक्चर्स बनाएं, ये बैटरी ख़त्म नहीं होगी। बैटरी चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन एक अच्छी बात है, यहाँ आपको रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है। आप अपनी किसी दूसरी डिवाइस को चार्जिंग पुश दे सकते हैं। आखिर में कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको रियर साइड पर 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा का सेटअप मिलता है। प्राइमरी लेंस से आप फुल HD 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ में आपको काफ़ी AI वाले फीचर्स भी मिलते हैं। पोर्ट्रेट है, नाइट मोड मिल जाता है, लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड मिल जाता तो और बेहतर होता। सामने की तरफ सिर्फ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें पोर्ट्रेट नहीं और ना ही नाइट मोड है। हो सकता है कि Realme इसको अपडेट कर दे और आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाए। मैंने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ बनाए हैं जो कि एक बजट फ़ोन के हिसाब से मुझे काफ़ी बेहतर लगे।
अगर मैं इस डिवाइस के बारे में अपने फाइनल ओपिनियंस दूं तो ओवरऑल मुझे फ़ोन अच्छा लगा, बट प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। इस प्राइस ब्रैकेट में मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है। इसको काउंटर करने के लिए रियलमी को चाहिए था कि वो इसकी प्राइस को थोड़ा डाउन रखता, लेकिन मे भी ये फ़ोन जब ऑफलाइन मार्केट में आए तो आपको 15 से 2000 का प्राइस कट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपके इस डिवाइस के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मोबाइल से रिलेटेड कोई कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, कोई प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं या कोई आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट mobile.dailypakistan.com.pk भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।